कोई माई का लाल नहीं खड़ा है, और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ, और सबका मदद हम करने निकले थे, नहीं यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। जिन्हें आप बिकाऊ कहते हैं, वही विकास साहू जैसे पत्रकार आज अपने खून से सच की कीमत चुका रहे हैं। न सुरक्षा न बाउंसर, विकास साहू जैसे पत्रकार के पास सिर्फ जज्बा और उसी की सजा उन्हें मिली है। राजदेव रंजन से लेकर गौरी लंकेश तक, क्या इस देश में सच बोलने का इनाम अब सिर्फ मौत है? गोदी मीडिया, दलाल पत्रकार, पेड मीडिया, चाटुकार पत्रकार, देशद्रोही, आज के दौर में ये शब्द पत्रकारिता के लिए सबसे आसान है और सबसे सस्ते हथियार बन गए हैं। जो पत्रकार आपकी पसंद की बात ना करे, उन्हें इन नामों से नवाज कर किनारे कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस कड़वे सच पर गौर किया है, जहां गालियों के शोर के बीच एक पत्रकार अपना खून बहाकर सच्चाई की कीमत चुकाता है? दलाल और चाटुकार के शोर में सच लिखने वाले का सरेआम कत्लेआम कब तक? नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। झारखंड के विकास साहू पर जानलेवा हमला उस खतरनाक हकीकत का जीता जागता सबूत है जिसे हम और आप अक्सर अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए भूल जाते हैं। विकास साहू पर हुआ हमला कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि यह उस लंबी और खूनी लिस्ट का एक और काला पन्ना है जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को शमशान बना दिया। याद कीजिए बिहार के राजदेव रंजन को, जिन्हें सिवान की सरेआम सड़क पर गोलियों से भून दिया गया क्योंकि उनकी कलम से माफिया डरा करते थे। याद कीजिए कर्नाटक की गौरी लंकेश को, जिनकी वैचारिक मुखरता का जवाब गोलियों से दिया गया। याद कीजिए छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर को और उत्तराखंड के राजीव प्रताप को, जिन्होंने जमीनी भ्रष्टाचार और सिस्टम की सड़न को उजागर करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इन तमाम पत्रकारों के बीच एक बात साझा थी, इनके पास सत्ता की चाटुकारिता का कवच नहीं था। इनके पास था तो बस सच बोलने का अटूट जज्बा, जिसकी सजा उन्हें मौत और हिंसा के रूप में मिली। आज जब विकास साहू अस्पताल में बिस्तर पर लहूलुहान पड़े हैं, तो वह सिर्फ अपने घावों का दर्द नहीं सह रहे हैं, बल्कि वह हमारे समाज की उस उदासीनता को भी झेल रही है जो सच बोलने वालों को देशद्रोही या पेड मीडिया कहकर उनके साथ होने वाले अन्याय को जायज ठहरा देती है। एक पत्रकार जब अपनी फटी हुई चप्पल और एक पुराने कैमरे के साथ फील्ड पर निकलता है, तो वह किसी एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि आपके हक के लिए माफियाओं और ताकतवर गुंडों से भिड़ता है। जब विकास साहू जैसे पत्रकारों की कलम तोड़ी जाती है या मुकेश चंद्राकर जैसे लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो दरअसल वह हमला पत्रकार पर नहीं, बल्कि आपकी सूचना की आजादी पर होता है। अगर आप सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आपको सच सुनने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमें यह समझना होगा कि अगर आज हम विकास साहू के पक्ष में खड़े होकर न्याय की मांग नहीं करते हैं, तो हम एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां आने वाली पीढ़ी सच बोलने से डरेगी। पत्रकारिता की इस बलिवेदी पर अब और कितने राजदेव रंजन और कितनी गौरी लंकेश कुर्बान की जाएगी? यदि आज हम इन टूटती हुई कलमों और बहते हुए खून के लिए शोर नहीं मचाएंगे, तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द वह समय आएगा जब आपके साथ होने वाले अन्याय पर बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। विकास साहू को न्याय मिलना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि सच को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश होगी। सच बोलने की सजा मौत, क्या यही है 21वीं सदी के भारत का लोकतंत्र? राजदेव रंजन से लेकर गौरी लंकेश तक लाशें गिरती रही और आप उन्हें बिकाऊ कहकर किनारे होते रहे। इस कत्लेआम का जिम्मेदार आखिर कौन है?